दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन का मामला इफ़हाम व तफ़हीम से हल कर लिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 2024 पर दस्तखत कर दिए। सदर के दस्तखतों के साथ ही बिल कानून बन गया। कौमी असम्बली से तरमीमी ऑर्डिनेंस का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी का सदर मुमलिकत की तरफ से मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत का खैर मकदम। कहा, मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मामलात हल हो गए। मदारिस की आज़ादी खुद मुख्तारी हर सूरत मुकद्दम है और रहेगी। की तरफ से ऑर्डिनेंस आने के बाद कि जो मदारिस अपनी रजिस्ट्रेशन वजारत सनत सोसाइटी एक्ट के तहत करवाना चाहते हैं वो उसके तहत करवा लें, और जो मदारिस डायरेक्टर जनरल मजहबी एजुकेशन DGRE के तहत अपनी रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं उन पर भी कोई कदगन नहीं है और वो निज़ाम उसी तरह हुकूमत हो जाएगी। वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से वहाँ पे एडवर्टीजमेंट्स की मद में अरबों रुपया दिया जा रहा है और इसमें फाइनेंशियल करप्शन के साथ साथ फाइनेंशियल इरेगुलरिटी है, फर्जी कंपनीज हैं और तमाम तर पैसा सोशल मीडिया की तरफ डाइवर्ट किया जाता है, वॉलंटियर्स को दिया जाता है। केपी हुकूमत के तमाम पैसे सोशल मीडिया पर खर्च हो रहे हैं। केपी में अमन अमान खराब क्यों है? आप तालिबान को वापस लाए, सद्देबाब क्यों नहीं किया? वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, उन्होंने पहले पंजाब में बुजदार के जरिए बदला लिया, अब केपी में अली अमीन गंडापुर के जरिए इंतकाम ले रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 152 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तियां हुई। फर्जी कंपनियों को इश्तेहारात की मद में अरबों रुपए जारी किए गए। सेहत के शोबे के लिए मुख्तस होने वाले फंड्स को सियासी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया गया। सियासी जमहूरी को स्ट्रेंथन करने के लिए जिस डायलॉग की जरूरत है वो दूसरी बात है कि अब हम बैठेंगे, आगे बढ़ने की बात करें, मईशत की बात करें, कोई तामीरी बात करें। हम तो सिर्फ सियासी हरीफ हैं। इस सियासी तनाव की नजर मुल्क को मत करें। हमारा मुल्क पाबंदियों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बानी PTI पर कोई सियासी केस नहीं है। आगे बढ़ने की बात करें, तामीर की बात करें ताकि मुल्क आगे बढ़े। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक कहते हैं, इनसे बातचीत होगी तो कोई रास्ता निकलेगा। सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात खुशाइंद हैं। मामलात पर भी उन्हें तशवीश है। वो बेशक हुकूमत में है नहीं, हुकूमत में उनकी शराकत नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की रही तो एक मिसाल है। हुकूमत में शामिल हैं लेकिन वजारतें ना लेने का फैसला चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने किया। शाजिया मरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वफाकी काबीना में PP शामिल नहीं है। हम ना 47 फॉर्म वाले हैं ना ही सिलेक्टेड हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने खिताब में वाज़ेह कर दिया, पीपल्स पार्टी अवामी मसाइल पर कोई सौदेबाजी नहीं करेगी। जनूबी कोरिया में मुसाफिर तैयारे को लैंडिंग के दौरान आग लग गई। हलाकतों की तादाद 176 हो गई। 2 को जिंदा बचा लिया गया। बहुत से अफराद तैयारे से बाहर गिरने के बायस हलाक हुए। तैयारा लैंडिंग गियर में खराबी के बायस रनवे से उतरते वक्त बाढ़ से टकरा गया, जिसके बाद उसमें आग लग गई। तैयारे में हमले के 5 अरकान समेत 181 अफराद सवार थे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने हादसे पर जनूबी कोरियन हुकूमत और आवाम से अपने दिली रंजो गम का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने एक ट्वीट में लिखा कि दुख की इस घड़ी में जनूबी कोरिया के साथ है। पाकिस्तान की 76 साल की तारीख में तरसीलात ज़र 21 अरब 70 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। करंट अकाउंट खसारा 950 अरब रुपए से पहली बार सरप्लस हुआ है। इंटरेस्ट रेट कम हुआ है। आने वाले दिनों में सिंगल डिजिट पर लेकर जाएंगे। नून लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इन तमाम साजिशों के बावजूद पिछले 8 माह में मुल्क ने तरक्की की है। गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। का जो इकॉनमी का पहिया अभी चलना शुरू हुआ है। आई एम श्योर कि जितना ये शरह सूद कम होती जाएगी ये आपके लिए, क्योंकि 22, 23, 24% पे बोरो करके एक बिज़नेस चलाना एक बात है, 8-9% पे शरह सूद पे एक चीज़ चलाना एक दूसरी बात है, जो हमें एक इस्तेकाम की तरफ लेकर जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने मिसाक़ मईशत का मुतालबा कर दिया। किसानों और दीगर स्टेक होल्डर से गुफ्तगू। कहा, सियासी जमातें मईशत पर मिसाक़ करें। मुल्क की खातिर हमें मुत्तहिद होना होगा।
इकॉनमी का पहिया अब चलना शुरू हुआ है। खैरात से नहीं, टैक्स से मुल्क चलते हैं। पास्को मुल्क का करप्ट तरीन इदारा है। बजट के लिए हम खुद आपके पास तजावीज़ के लिए हाजिर होंगे। पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम पर अमेरिका की बेजा तनकीद और पाबंदियां। इस्लामाबाद ने वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख को मुशावरत के लिए बुला लिया। सफ़ीर रिजवान सईद शेख ज़रूरी हिदायत के लिए इस्लामाबाद पहुँच गए। रिजवान सईद शेख नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार समेत दफ्तर ख़ारजा में पॉलिसी साजों से अहम मुलाकातें भी करेंगे। सफ़ीर रिजवान सईद शेख की वज़ीर आज़म से भी मुलाकात शेड्यूल्ड। कहते हैं कि शहर में काम नहीं हो रहा। वो जब आप मीडिया के दोस्तों को बुलाते हैं तो अपनी तस्वीर खिंचवाने के लिए बुलाते हैं, नफरतें बांटने के लिए बुलाते हैं, लोगों को यकजा करने के बजाय तनकीद करने के लिए बुलाते हैं। हम जब आपको बुलाते हैं, पीपल्स पार्टी जब आपको बुलाती है तो बताती है कि हम क्या काम कर रहे हैं, हम क्या खिदमत कर रहे हैं और किस तरीके से लोगों के मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे नाक़िदीन कहते हैं शहर में काम नहीं हो रहा, हम अपने काम से इनके मुंह बंद करेंगे। KMC हमारी है, हम बिला तासुब और बिला तफरीक काम कर रहे हैं। हम तासुब नहीं, काम की सियासत पर यकीन रखते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बिलावल साहब का एक एक नुमाइंदा लोगों के मसाइल हल करने पर मामूर है। पानी के मसाइल को हल करेंगे, RO प्लांट लगा रहे हैं। पंजाब की सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का साल 2024 के पहले 11 माह में तरसीलात ज़र में मजीद 31% इजाफे का खैर मकदम। कहा, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 31% से जायद पैसे भेजकर सिविल नाफरमानी की कॉल मुस्तरद कर दी। अब समुंदर पार पाकिस्तानी झूठ, फरेब और फ्रॉडियों के झांसे में आने वाले नहीं। 9 मई के मुजरिमान से मुल्क की तरक्की, संभलती हुई मईशत, अवाम की खुशहाली हजम नहीं हो रही, जिसको 4 साल में तबाह बर्बाद कर दिया गया था। कराची से कश्मीर तक ठंड का राज। मुल्क के मलाई इलाकों में पहाड़ चांदी से ढक गए। कराची में ठंडी हवाएं, पारा सिंगल डिजिट होने के बाद सर्दी जोबन पर। गिजर में पारा -15 तक गिर गया। रावलाकोट और गिरदोनवा में बारिश और बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। दर्जा हरारत -3 तक हो गया। इस्लामाबाद, मरी, गिलियात, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिरदोनवा में आज भी बारिश और बर्फबारी का इम्कान। हमको तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन बर्फबारी का वेट कर रहे हैं। न्यू ईयर स्पेंड करने आए हुए हैं, पर होप सो बर्फ पड़े और हमें बहुत मजा आए। जी, हम लोग बहावलपुर से आए हैं और हम ये सोच कर आए थे कि यहाँ बहुत इंजॉय करेंगे। और जो है दिसंबर का एंड है जिसमें कि बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है, बट नो, इधर कुछ भी नहीं है। छुट्टी के दिन बर्फबारी ने भी छुट्टी कर ली। बर्फबारी के शायक मरी पहुंचे सयाहों ने अज़्म किया, आए हैं तो बर्फबारी देख कर ही जाएंगे। वीकेंड पर लोगों ने मलका कोहसार के नज़ारे किए। गोल्ड टीवी को अप्रिशिएट करते हैं कि उसने एक अहम इशू को हाईलाइट किया, उससे लोगों को आगाही भी मिलती है और फिर एक्शन भी लिए जाते हैं। इश्यूज़ हैं और बहुत अफसोसनाक वाक़यात होते हैं और एक जान भी जाए तो बहुत कीमती जान है। चीफ मिनिस्टर साहब ने इसका नोटिस लिया हुआ है और उन्होंने जो हमारे IG साहब हैं उन्हें भी कहा है, एडिशनल IG जो कराची हैं उनको कहा है। कराची में बेहंगम और बेलगाम ट्रैफिक के खिलाफ बोल न्यूज़ की खुसूसी मुहिम। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने बोल न्यूज़ को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, ऐसी मुहिम से आगाही मिलती है, एक्शन भी लिए जाते हैं। हादसात में कमी आई है, वजीर आला ने नोटिस लिया है और हुकाम को हम टास्क सौंपे हैं। जल्द ट्रैफिक का सिस्टम बेहतर हो जाएगा। कराची में धरने, 10 मुकामात पर एहतजाज से शहरी रुल गए। मुतादिद सड़कें बंद होने के बाद ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। नुमाइश चौरंगी, शार फैसल, नाथा खान, गुलिस्तान जौहर में धरना। अब्बास टाउन के सामने दोनों सड़कें बंद हैं। नाजमाबाद, समामा शॉपिंग मॉल,
कामरान चौरंगी, मलिर, सुरजानी टाउन समेत दीगर इलाकों की सड़कें भी बंद। ट्रैफिक जैम होने से कीमती जानें दाव पर लगी रहीं। एम्बुलेंसेस फंस गईं। मरीजों की अस्पताल मुंतकली में इंतहाई दुश्वारी का सामना है। मिनटों का सफर घंटों में तब्दील हो गया, जबकि परवाजें तक छूट गईं। रेलवे स्टेशन भी देर से पहुंचने लगे। ट्रैफिक पुलिस की शहरियों को धरने के मुकामात से दूर रहने की हिदायत। अमरीकी गुलामी में कभी भी हमें सुरखरुई हासिल नहीं होगी। जो हमास के मुजाहिद जिहाद कर रहे हैं, पूरी उम्मत का फर्ज किफाया अदा कर रहे हैं। इस्राइल ने क्या किया? वो हमास से नहीं लड़ सकता। वो बच्चों को मार सकता है, वो बमबारी कर सकता है, वो फास्फोरस बम फेंक कर इंसानों को जला सकता है, लेकिन वो जिहाद का मुकाबला नहीं कर सकता। इसराइल हमास से नहीं लड़ सकता, सिर्फ बच्चों को मार सकता है। हमास की हिमायत करना पूरी उम्मत पर फर्ज है। इस्लामाबाद में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का गजा मार्च से खिताब। कहा, जेल से बानी पीटीआई ऐलान करें कि वो हमास की हिमायत करते हैं, तब हम समझेंगे हाँ वो अमेरिका की गुलामी नहीं चाहते। आलमी इदारे सेहत के सरबराह इसराइली हमले में बाल बच गए। WHO के सरबराह टेड्रोस ने कहा है कि इसराइल को मालूम था कि वो इस वक्त यमन में हवाई अड्डे पर मौजूद हैं, इसके बावजूद हमला किया गया। इसराइली हमले में मजीद 36 फलस्तीनियों की शहादत। गजा का आखिरी फाल अस्पताल कमाल उद्वान भी बंद करवा दिया गया। सरबराह भी जेर हिरासत। अमले के अरकान को हिरासती मराकज भेज दिया गया। मकबूजा कश्मीर में लॉकडाउन है, कोई फुटेज तक बाहर नहीं आ रही। फ़लस्तीन की तरह मकबूजा कश्मीर में भी लोगों को मुसलसल शहीद किया जा रहा है। विशाल मलिक की प्रेस टॉक। पाकिस्तानी मीडिया को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा, पाकिस्तानी मीडिया ने कश्मीरी कल्चर को जिंदा रखने के लिए अहम किरदार अदा किया। मकबूजा कश्मीर का मुकदमा बहुत बहादुरी से लड़ा। मोहम्मद अब्बास की शानदार बॉलिंग बेसूद रही। रबादा और यानसन ने पाकिस्तान से फतह छीन ली। पहला टेस्ट सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 विकेटों से जीत लिया। सेंचुरियन में मोहम्मद अब्बास ने जनूबी अफ्रीका के बल्लेबाजों के लिए 148 रन का हदफ इंतहाई मुश्किल बनाया। तनहा ही मेजबान टीम के 6 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। जीत से 2 कदम की दूरी पर रबादा और मार्को यानसन पाकिस्तान और जीत के दरमियान हायल हो गए। 9वीं विकेट पर 51 रन की शिराकत बनाकर हदफ 8 विकेटों पर हासिल कर लिया। फतह की बदौलत जनूबी अफ्रीका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीकी सरजमीन पर 18 साल बाद टेस्ट मैच जीतने का मौका गंवा दिया। कौमी टीम ने प्रोटीज के देश में आखिरी टेस्ट 2007 में जवाबुल हक की क़यादत में जीता था। सेंचुरियन टेस्ट में पाकिस्तान फतह के करीब पहुंचकर हार गए। पाकिस्तान के बाबर आजम ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नामजद। अवार्ड के लिए जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा, भारत के अर्शदीप और ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड भी शॉर्टलिस्ट। फैंस की वोटिंग से अवार्ड के फातेह खिलाड़ी का ऐलान जनवरी के आखिरी हफ्ते में किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में यूनाइटेड टेनिस कप के मुकाबले अर्जेंटीना की मेजबान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैरानकुन कामयाबी। ग्रुप मैच में 2-1 से हरा दिया। यूनान की स्पेन के खिलाफ 2-1 से कामयाबी। स्टेफानो ने सिंगल्स और डबल्स मैच जीतकर यूनान की फतह में अहम किरदार अदा किया। कराची में नाज़माबाद ईदगाह ग्राउंड टाउन में शबे सुखन के उन्वान से मुशायरा। शोरा ने अपने कलाम पेश किए और खूब दाद वसूल की। शुरका की दिलचस्पी के लिए फूलों की नुमाइश और खानों के मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए गए। बहुत अच्छा और फ्रूटफुल एक्सपीरियंस था हमारे लिए और हम चाहते हैं कि ऐसे इवेंट्स और भी हों जहाँ पे हम अपने स्टंट्स और अपने पैशन को वो पूरा फुलफिल कर सकें। इस ट्रैक पे मैंने पहली दफ़ा रेस किया और रेस भी इस तरह पहली दफ़ा ही हो रही है और बड़ा अच्छा लगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1 to 5 cc क्लास में पार्टिसिपेट किया और फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे पार्टिसिपेट करके। पहला इवेंट था, बहुत अच्छी मैनेजमेंट थी माशाल्लाह से। धूल उड़ाते, हवा से बातें करते, महारत और कमाल दिखाते DHA इस्लामाबाद में खतरों के खिलाड़ियों
ऑफ रोड बाइक राइडर्स रेस में मर्द रेसर्स के साथ साथ खवातीन ने भी हिस्सा लिया। और शिकार का मौसम शुरू होगा, इंसानों के दरमियान इंसानों का शिकार होगा। हॉलीवुड फिल्म हंटिंग पार्टी का ट्रेलर जारी हो गया। फिल्म आइंदा साल फरवरी में रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।